हेलो एवरीवन, ये वीडियो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग है। इस वीडियो में हम लोग इस दोनों जो दो टाइप के कम्युनिकेशन है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कम्युनिकेशन एक एक्सचेंज है आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन का, जिसमें किसी भी दो या दो से अधिक पर्सन के साथ आप किसी भी मैसेज को एक्सचेंज करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं। मैसेज के डिफरेंट फॉर्म है, जैसे इंफॉर्मेशन हुआ, सजेशन हुआ, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट। सो मैसेज के जो भी डिफरेंट फॉर्म है, अगर आप उसको दो या दो से अधिक लोगों के बीच में उसका शेयरिंग होता है, एक्सचेंज होता है, तो उसको हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। सो कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो दो इम्पॉर्टेंट और मेजर पार्टी है, उसमें सेंडर और रिसीवर का होना बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। सो सेंडर वैसे पर्सन को कहते हैं जो मैसेज को डिलीवर करता है, जो मैसेज को देता है रिसीवर को, उसे हम लोग सेंडर कहते हैं। और रिसीवर जो मैसेज को रिसीव कर सकता है। मैसेज कुछ भी हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, आपका फीलिंग, इमोशन हो सकता है, आइडिया, थॉट्स हो सकते हैं। सो आज के टाइम में कम्युनिकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये हमारा रिक्वायरमेंट बन चुका है। चाहे जो भी हमारे पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, उन सब के लिए एक ये कह सकते हैं ये बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुका है कम्युनिकेशन। और जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, उस प्रोसेस में 6 इंटीग्रल पार्ट आते हैं। तो हम लोग इसको 6 इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में भी जानते हैं, या 6 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में भी जानते हैं, जिसमें पहला जो है सेंडर है, सेकंड मैसेज है, थर्ड चैनल या मीडियम, फोर्थ हमारा रिसीवर, फिफ्थ रिस्पॉन्स और जो सिक्स्थ है वो फीडबैक है। सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वैसे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल कम्युनिकेशन के जो दो मेजर टाइप है उसको डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन के जो अदर टाइप्स है उसको डिस्कस करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज विच मीन्स पार्टिसिपेंट, इसके आधार पे कम्युनिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है: इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल जो कम्युनिकेशन होता है, ये एक कंपाउंड वर्ड है, इंट्रा और पर्सनल, इन दोनों से मिलकर बना है ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं जो टर्म इंट्रा है, उसका जो लिटरल मीनिंग होता है, जो एक्चुअल मीनिंग होता है, वो होता है विद इन। सो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में कोई भी व्यक्ति खुद से कम्युनिकेट करता है। अगर आप खुद से बात कर रहे हैं तो ये आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। अगर हम खुद से बात कर रहे हैं तब ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो ऐसा कब होता है? जब आप किसी चीज़ के बारे में प्लान करते हैं, किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, जब आप प्रे कर रहे होते हैं, जब किसी मैसेज को कहने से पहले आपको उसका रिहर्सल कर रहे होते हैं, तो उस टाइम आप एक्चुअली में इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। सो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के तीन जो मेन एस्पेक्ट्स है, वो है सेल्फ अवेयरनेस, परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशन। ये जो थर्ड टर्म है, एक्सपेक्टेशन, ये तीन आपके एस्पेक्ट है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि इट इज़ कंडक्टेड, विच मीन्स कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज कंडक्टेड फॉर सेल्फ अवेयरनेस, फॉर परसेप्शन एंड फॉर एक्सपेक्टेशन। सो सेल्फ अवेयरनेस है क्या? तो सेल्फ अवेयरनेस विच मीन्स कि नो योर सेल्फ या लर्न अबाउट योर सेल्फ, कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। तो इन सब के बारे में सोचना, ये सारा जो एक्टिविटीज़ है, जो आप खुद के बारे में जानना चाहते हैं, खुद के बारे में सीखना चाहते हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तो एक्चुअली ये सारे चीज़ सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो है, इसका जो इंट्रापर्सनल का जो सेकेंड एस्पेक्ट है, वो परसेप्शन है, विच मीन्स कि आपको जो भी आपको जो भी सेंसेस है उसको एबल बनाना होगा, जो भी चीज़ें हैं उनको जानने के लिए, जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसके को अवेयर करने के लिए आपके जो सेंसेस है वो काफ़ी हेल्प करते हैं। किसी के बारे में क्या आपका थिंकिंग है, क्या आप किसी के बारे में क्या फ़ील करते हैं, उसमें काफ़ी हद तक आपका जो परसेप्शन है, व्हिच मीन्स योर सेंस है, वो आपको एबल बनाता है कि उनके बारे में आपका क्या सजेशन है, आप किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। वहीं जो इसका थर्ड एस्पेक्ट है वो एक्सपेक्टेशन, व्हिच मीन्स कि होप फॉर फ्यूचर, कि मतलब आप खुद को अवेयर करते हैं यूजिंग योर सेंसेस फॉर फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फ्यूचर।
So intrapersonal communication, which means meditation, writing in personal diary, praying, rehearsing dialogue, planning and analyzing, etc. are the example of intrapersonal communication. So ये सारे example है intrapersonal communication के, जब आप डायरी लिख रहे होते हैं, प्रे कर रहे होते हैं, किसी डायलॉग को रिहर्स कर रहे होते हैं, किसी सिचुएशन का प्लानिंग या उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, तो वो जो सारा एक्टिविटी है, वो जो सारा प्रोसेस है, वो सारा मिल करके आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट जो है वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये भी कंपाउंड वर्ड है, तो इसमें आप जो टर्म है इंटर, इंटर का मीनिंग होता है बिटवीन। सो ये क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जब एक्सचेंज होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, जैसे सपोज कि ए और बी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, बातचीत हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये भी आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। इस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या है कि दो या दो से अधिक लोग इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में केवल और केवल एक ही पर्सन, और वो भी खुद से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। So it has some sub parts as dyadic, group, public and mass communication। और जो interpersonal communication है उसको फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं, यानी इसके जो सब पार्ट है वो डायडिक है, ग्रुप है, पब्लिक है और मास कम्युनिकेशन है। सो जो टर्म है डायडिक, डायडिक कम्युनिकेशन में इसका जो मीनिंग होता है, जब कोई दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उसे हम डायडिक कम्युनिकेशन के रूप में जानते हैं। सो डायडिक में केवल दो पर्सन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे, लाइक इफ ए इज कम्युनिकेटिंग टू बी, तो इन दिस एक्टिविटी ये आपका डायडिक कहलाएगा। और ग्रुप कम्युनिकेशन एक्चुअली में होता है कि स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, यानी दो से अधिक लोग जब आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उसे हम लोग ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन में दो से अधिक लोग आपस में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी दो ग्रुप के बीच में या डिफरेंट ग्रुप के बीच में इंटरेक्शन होता है, तब भी हम उसको ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन। सो पब्लिक कम्युनिकेशन विच मीन्स कि कम्युनिकेशन अमॉन्ग या बिटवीन वी कैन से कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल। पब्लिक में हमेशा जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन अमॉन्ग लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और पब्लिक कम्युनिकेशन में जो मैसेज है उसका हमेशा ये टारगेट होता है कि किस टाइप से किसी भी मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब किसी भी आप जैसे किसी पॉलिटिकल रैली या फिर किसी लाइव कंसर्ट या फिर किसी कंसर्ट में आप जाते हैं, उसको अटेंड करते हैं, तो ये पब्लिक कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। और ग्रुप कम्युनिकेशन जैसे कि क्लासरूम हुआ आपका, ये ग्रुप कम्युनिकेशन का एग्जांपल हुआ, जिसमें जो नंबर ऑफ पीपल है वो लिमिटेड है पब्लिक कम्युनिकेशन के मुकाबले। और अगर इन दोनों को कंपेयर करें, जैसे ग्रुप कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन में, तो जो बेसिक डिफरेंस है वो पब्लिक का प्रेजेंस है कि कितने ज़्यादा जो लोग हैं वो है। सो ग्रुप में क्या है कि स्मॉल नंबर ऑफ पीपल होते हैं, लेकिन पब्लिक जो कम्युनिकेशन होता है उसमें जो नंबर ऑफ पीपल होते हैं वो ग्रुप के मुकाबले बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो नेक्स्ट है वो हमारा मास कम्युनिकेशन है। सो मास कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन, इन दोनों में जो नंबर ऑफ पीपल है वो उसका संख्या बहुत होता है, और लेकिन इन दोनों में ये मतलब कह सकते हैं सिमिलैरिटी है। पब्लिक और मास कम्युनिकेशन में मैसेज हमेशा ही टारगेट किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कोई भी स्पीकर पब्लिक में या फिर मास कम्युनिकेशन में, या आप कह सकते हैं कोई भी सेंडर, जो उसका विश रहता है कि वो अपने मैसेज को ज़्यादा लोगों तक फैलाए। इन दोनों में यही सिमिलैरिटी है, लेकिन जो अंतर है वो ये है, वो है फिजिकल अपीयरेंस का। जब पब्लिक कम्युनिकेशन हो रहा होता है, यानी जब आप किसी लाइव कंसर्ट में होते हैं, तो आपके सामने जो सेंडर होता है या जो स्पीकर होता है वो प्रेजेंट होता है फिजिकली। लेकिन मास कम्युनिकेशन में जो सेंडर होता है यानी जो स्पीकर होता है वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे पब्लिक कम्युनिकेशन, मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल रैली या किसी टाइप के रैली में जाते हैं तो स्पीकर आपके सामने बोल रहे होते हैं, लेकिन मास कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है। जब आप न्यूज़ देखते हैं तो वहाँ पे जो स्पीकर है वो आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, या फिर रेडियो पे जो आप न्यूज़ सुनते हैं, या फिर जो अदर अदर जो डिफरेंट टाइप
टाइप्स ऑफ इंटरटेनमेंट है, जब उसको आप जानते हैं, सीखते हैं, या फिर उसको जब आप सुनते हैं तो तब भी उस समय आपके सामने जो स्पीकर है वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है। सो पब्लिक कम्युनिकेशन का एग्जांपल आपका डिफरेंट लाइव कंसर्ट हो गया या फिर पॉलिटिकल रैलीज हो गया। वही मास कम्युनिकेशन का एग्जांपल आपका रेडियो, टेलीविज़न या फिर न्यूज़पेपर, ये सारे मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। न्यूज़पेपर में भी आप देखते हैं कि जो आपके पास न्यूज़ आते हैं, लेकिन आपके सामने क्या है, जो एडिटर होते हैं, जो न्यूज़ को ड्राफ्ट करते हैं, वो आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन पब्लिक एंड मास कम्युनिकेशन। सो जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो क्या, वो वर्बल और नॉन वर्बल भी हो सकता है। सो वर्बल के बारे में हम लोग जानते हैं। वर्बल का जो लिटरल मीनिंग होता है वो यूज ऑफ वर्ड होता है, और नॉन वर्बल विच मीन्स वर्डलेस। सो ये क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दोनों हो सकता है। ये वर्बल यानी जो कम्युनिकेशन है ये बोल करके भी हो सकता है, और कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, और इवन तक कि साइन और सिंबल के फॉर्म में भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो सकता है। साथ ही साथ जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो दो इन्वायरमेंट में या दो स्टाइल से या दो मैनर से हो सकता है, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो जैसा हम लोग जानते हैं, फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है वो सिस्टमैटिक होता है, डिसिप्लिन्ड होता है, और कह सकते हैं कि वेल स्ट्रक्चर्ड होता है। जैसे जो कम्युनिकेशन बिजनेस इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, इन सब जगह पे होता है, उन सारे कम्युनिकेशन को हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन के रूप में जानते हैं। और जो कम्युनिकेशन फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स के बीच में होते हैं, जो इंटरेक्शन, उनको हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के रूप में जानते हैं। सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन विच मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। सो वैसे कम्युनिकेशन जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होता है वो क्या हो सकता है, वो फॉर्मल भी होता है। यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों इन्वायरमेंट में हो सकता है। So this was the video regarding intrapersonal communication and interpersonal communication. Thank you all.